वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है एंड साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 2-3 दिन से आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। तो मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि मेरा फुल टाइम जॉब है और मैं आजकल जॉब में बहुत ही ज़्यादा ही बिजी हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया 2-3 दिन। और बाकी यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी नहीं है, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी ऑफ है। एंड साथ ही में अगर आप टेलीग्राम पे भी हो वहाँ पे भी देखा होगा कि मैं कोई भी वीआईपी या फिर कोई भी सर्विसेज सेल नहीं करता और मैं आने वाले टाइम में भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ज़्यादातर फोकस रहती है कि मैं अपने ट्रेडिंग से और जो मैं जॉब करता हूँ उसी से ही मेरा सब कुछ चलता है। ठीक है, तो मैंने जब से यूट्यूब या फिर टेलीग्राम को स्टार्ट किया आज तक किसी से मैंने एक भी पैसे चार्ज नहीं की है और करूँगा भी नहीं आगे के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद से अर्निंग करनी है, ना कि किसी को ये बोल के कि मेरा वीआईपी ज्वाइन हो जाओ, वीआईपी में आ जाओ, पैसे दे दो। तो ये चीज़ मैं बिलीव नहीं करता, जो कि मैंने 2022 में आपको बताया था एंड अगेन आज के दिन में भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम लोग वीडियोस देखते, बाकी जितने भी लोग देखते तो आप समझ लेना कि कभी वीडियोस अगर नहीं आती है तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि वीडियोज़ आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बाकी मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि वीडियोस आए रेगुलर बेसिस में एंड आई थिंक कि रेगुलर बेसिस में आने वाले टाइम में आपको वीडियोस ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बीटीसी के अगर हम चार्ट को देखेंगे तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी चार्ट अगर आप देखोगे तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस ने एक बाउंस ऑलरेडी ली थी और राइट नाउ प्राइस ने एक स्ट्रक्चर के बीच में फंसा हुआ है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को मार्क करूँ तो इसी जोन से अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्राइस का मूवमेंट अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी इस टाइम पे बनाया हुआ है ना, तो इसी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस जब भी इसी स्ट्रक्चर के बीच में आया तो प्राइस में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है। प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है 108 को। यहाँ से क्या हो रहा है कि प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। लाइक बीटीसी अगर ऐसे साइडवाइज में कंसोलिडेट करेगी तो दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स में आपको हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम भी हुआ है। अभी बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि बीटीसी इज हैविंग ए मेजर सपोर्ट ऑन 106 1,06,000 एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ 1,06,346 इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट है। ठीक है, लेट सपोज बीटीसी इज ब्रोकन दिस पर्टिकुलर जोन, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स वी कैन सी ए डायरेक्ट फॉल ऑन बीटीसी। अदरवाइज जब तक बीटीसी इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करेगा तब तक बीटीसी में हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे फॉर नाउ स्ट्रॉन्ग है और मेरे हिसाब से बीटीसी है थोड़ा साइडवाइज में भी रह सकता है, तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट कॉइन्स में अपना अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ठीक है, तो ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर ए लॉट ऑफ ऑल्ट्स जिनके प्राइस में मूवमेंट हुई है। एक्सबीजी के बारे में मैंने कल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था एंड डिटेल एक सिग्नल भी शेयर किया था। तो जितने भी लोग टेलीग्राम पे हो तो होप कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी किया होगा। बाकी सोलाना के प्राइस को जब भी मैं देखता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोलाना को आप स्पॉट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। लाइक अगर आप प्राइस को देखो तो नियर अराउंड $126 के आसपास सोलाना आके गया है एंड आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी ने इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि जब भी प्राइस थोड़ा डीप डाउन करती है लोग पैनिक में आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि एग्जैक्टली अभी मार्केट खत्म हो जाएगा, हमें अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो सोलाना में पार्ट्स में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो पार्ट्स में सोलाना एंड इथीरियम इन दोनों ऑल्ट्स के ऊपर एंट्री बन सकती है। पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, पार्ट्स में एक्यूमुलेट जब भी मैं आपको बोलता हूँ इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास $100 है, लेट सपोज कि आपके पास $100 है, $100 में से आपको क्या करना है कि $30 करंट प्राइस पे लगानी है। उसके बाद प्राइस जब डीप डाउन करेगा उसके बाद अगेन और $30 लगा देनी है और उसके बाद जब प्राइस और डीप करेगा उसके बाद आपको और भी $30 पुट कर देनी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पार्ट्स में एक्यूमुलेट करोगे तो इन दैट केस होगा क्या कि आपका जो फंड्स है अगर मार्केट अचानक से नीचे भी आ जाती है तो फिर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे रहे जिससे आप सपोर्ट कर पाओ अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को। ठीक है, तो सोलाना के लिए जो लास्ट लो है वो है 128। आई डोंट थिंक सो कि वो 128 तक वापस आएगा, लेकिन यू हैव टू कीप योर फंड्स, क्योंकि अगर आप एक साथ में ले लोगे तो वहाँ पे फिर आप पछताओगे कि नहीं प्राइस तो और नीचे आया था, मैंने अपना बाइंग नहीं बनाया। ठीक है,
तो इसके लिए हमेशा पार्ट्स में बाई करने की कोशिश करो। अभी फिलहाल के लिए मुझे 2 कॉइन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं स्पॉट के अंदर आने वाले टाइम में, वो है सोलाना एंड इथीरियम। ठीक है, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसर्च करना कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके बाद जाके आप अपने पैसे डाल सकते हो। ठीक है, बाकी स्पॉट सिग्नल्स के लिए मैं पूरा जोन्स के साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिग्नल्स भी डाल देता हूँ। बाय द वे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली अभी वजीरेक्स में इस टाइम पे क्या हो रहा है। वजीरेक्स में देखोगे तो निश्चल शेट्टी जो वजीरेक्स का सीईओ है, अभी तो वो बता रहे हैं कि वो सीईओ नहीं है, बट जो भी हो उन्होंने क्या किया है कि 100% जो शेयर है वो ट्रांसफर कर दिया है अपने वाइफ के अकाउंट पे आफ्टर द वजीरेक्स हैक। वजीरेक्स जब हैक हुआ था, हैक होने के बाद ही निश्चल का जितने भी शेयर्स थे सभी शेयर्स उन्होंने अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर भी कर दिया था। तो एग्जैक्टली ये ट्रांसफर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है, बट यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। अगर आप देखोगे तो न्यू शेयर होल्डर नेम्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले निश्चल शेट्टी का नाम आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो उनका वाइफ है मोजूरी गोहा, उनके नाम पे बाकी जो भी एग्जिस्टिंग उनके शेयर थे 100% शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये शेयर्स क्यों ट्रांसफर किए गए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, उसका कोई भी सोर्स अभी तक नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि मुझे सबसे गुस्सा इस बात में आती है कि अगर आप अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो अपने वाइफ के नाम पे या किसी के नाम पे भी करो, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट द थिंग इज दैट कि जो यूजर्स के पैसे फंसे हुए हैं, इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग आउट द यूजर्स आप अपने पैसे बचा रहे हो सबसे पहले। ठीक है, जब लोग हैक हुए, लोगों के फंड्स गए, तब आपने अपने जो भी फंड्स थे वो फंड्स अपने वाइफ के नाम पे भेज दिया, और जो 100% शेयर से वो आपने अपना 100% शेयर को भी सेव कर लिया। लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग ऑल दिस मनी, लाइक आपने जो पैसे बनाए हैं, यू मेड योर मनी आउट ऑफ पीपल, जहाँ पे आपने एक्सचेंज से भी एक अच्छा सा पैसे कमाया, उसके बाद WRX जो स्कैम टोकन था उस टोकन से भी आपने अच्छा सा पैसे कमाया। चलो मैंने टोकन की बात छोड़ दी। ठीक है, अभी एक्सचेंज का जो हैकिंग में जितने भी लोगों के पैसे गए हैं, तो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि अभी इस टाइम पे जो चीज़ें हुई है, ऑल दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, और अभी इस टाइम पे ये चीज़ आपको रेक्टिफाई करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल द फंड्स टू योर वाइफ नेम, क्योंकि उनको पता था कि अगर कभी भी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है तो फिर उनका जो शेयर स्टेक है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट ले ले, उसके कारण उन्होंने सेफ खेला है, जो कि 100% शेयर्स अपने वाइफ के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो नोटिस है ना, इस नोटिस पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पासपोर्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, डिटेल्स में बताया गया है कि निश्चल शेट्टी ने अपने पास 1% भी शेयर को नहीं रखा है, पूरा 100% शेयर को अपने वाइफ के नाम पे बेच दिया है। तो एग्जैक्टली क्यों किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे हमें नहीं पता है, बट द थिंग इज दैट कि सब लोग अपने पैसे बचाने चाह रहे और उनको अपने पैसे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोगों के पैसे गए हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि लोगों के पैसे गए हैं, कैसे करके हम उस चीज़ को रिकवर करेंगे, नहीं, वो अभी इस टाइम पे लगे हुए हैं कि अपना जो फंड्स है उन फंड्स को वो कैसे सेव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जितने भी एक्सचेंज में आप लोग ट्रेड करोगे, मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि एक एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट द एक्सचेंज इज, और नो मैटर कि एक्सचेंज क्या प्रॉमिस कर रहा है। हमेशा ये देखनी चाहिए कि जब भी आपके पास फंड्स रहे, उन फंड्स को आप 3 या 4 एक्सचेंजेस के ऊपर डिवाइड करके रख दे, या फिर किसी कोल्ड वॉलेट को लेके उसके ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर से कर सकते हो। आई एम सॉरी, हार्डवेयर वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर आप लेना चाहते हो एक हार्डवेयर वॉलेट लेके उसमें अपने फंड्स को ट्रांसफर कर देना, इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर फंड्स ऑन द एक्सचेंजेस, जहाँ पे चोरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ भी डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी, कमेंट्स में जरूर से बताना। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं हर एक बंदे की मैसेजेस को सीन करता हूँ टेलीग्राम पे। तो बाकी अगर आप नहीं हो टेलीग्राम पे, ज्वाइन जरूर से करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिग्नल्स एंड अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे।